हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। और तो देखिए, यह पहला सवाल जो है, यूज द गिवन लेटर्स to write the answer. There are 8 trees in a village. Let if the number of trees increases every year by b, then how many trees will be there b after x years. तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करें तो फर्स्ट ईयर कितनी है। फर्स्ट ईयर सॉल्यूशन 1, फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ ट्रीज ये कितना है, यह ए है। अब सेकेंड ईयर ये कितने हो जाएंगे, सेकेंड ईयर नंबर ऑफ ट्रीज बी बढ़ रहा है एवरी ईयर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो जरा मैं इसे लिख देता हूं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, और इसको लिखता हूं देखिए 1 माइनस 1 इंटू बी। थर्ड ईयर नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा, ए प्लस इसमें बी जुड़ जाएगा तो यह 2b, और इसको मैं लिख रहा हूं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू बी। ठीक है ना। तो इसी तरह अब एक्स ईयर नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगी 10 साल के बाद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू बी। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपके किताब में यह ए प्लस एक्स भी दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसीलिए मैंने ये रीजन दिया है कि पौधों की संख्या पहले साल कितनी है ए, तो वह उसको मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट है तो देखिए 1 माइनस 1 इंटू बी। अब सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू बी लिख सकते हैं। सेकेंड ईयर बी बढ़ गया, तीसरे साल कितना हो जाएगा, इसमें फिर बी बढ़ जा रहा है तो a प्लस 2b। ठीक है ना। तो यह a प्लस 3 माइनस 1 इंटू बी। तो इसी तरह करेंगे तो हमको एक पैटर्न मिल रहा है। तो x साल के बाद कितना हो जाएगा, यह a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू बी। ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग यह मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नंबर दूसरा देखते हैं, फॉर अ परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो। सो इन ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, यह x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y। सो x रोज में कितने होंगे, सो देयरफॉर इन x रोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, उसका x गुना हो जाएंगे, तो x इंटू वाई, ये इज इक्वल टू एक्स वाई आंसर। ठीक है बच्चों। और तीसरा सवाल है, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर इज m and n respectively. Write the polynomial which represents the 2 डिजिट नंबर। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 53 है, 53 एक नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 3 और टेंस डिजिट 5 है। तो यह नंबर कैसे बनता है, तो 5 इंटू 10 और प्लस 3, तो यह देखिए कितना बन जाएगा 53। तो यह नंबर बनाने का तरीका है कि जिस प्लेस पे नंबर हो उसकी प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है ना। सो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिए, रिक्वायर्ड
नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस पे कौन है, टेंस प्लेस पे m है तो 10m, और यूनिट प्लेस पे कौन है n, तो ये आपका नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जरा आगे बढ़ें। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 2 है, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख लीजिए, इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है ना, जो टर्म है वो तो है, जो नहीं है उसको भी लिखिए जीरो कोफिशिएंट के साथ। तो यहां देखिए यह एक्स क्यूब माइनस 2x², अब x चाहिए नहीं है तो प्लस 0x ले लीजिए और यह 9 ले लीजिए। अब यहां 5x³ तो लाइक टर्म को उनके नीचे लिख लीजिए। तो यह देखिए अब उसमें x² वाला टर्म नहीं है तो 0x² लिख लीजिए, और यह प्लस 2x और प्लस यह 9। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो पहली बात तो यह अपोजिट साइन है, इक्वल अपोजिट साइन कैंसिल, तो यहाँ 5x³ और यह प्लस x³, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x³ और यहाँ माइनस यह 2x² और यह प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। नंबर दूसरा देखिए, अब देखिए यहां -7m⁴ और प्लस 5m³ और देखिए 2 पावर नहीं है तो 0m² और प्लस 0m और प्लस √2, इसको लिख लीजिए। और फिर यहां पर जो टर्म है लाइक टर्म उनको उनके नीचे लिख लीजिए, 3m³ और यह प्लस 2m² प्लस 3m-6। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो यह माइनस है, प्लस है, तो -2m⁴ और यह प्लस 2m³ और यह प्लस 2m² प्लस 3m और यह माइनस इसको प्लस √2 और -6 लिख लीजिए। इसको आप यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, आप चाहें तो इनको ब्रैकेट में कर दें या कांस्टेंट टर्म बताने के लिए। ठीक है ना। तो नंबर 3 यहां 2y² प्लस 7y प्लस 5 और यह 3y और यह प्लस 9 और उसके बाद 3y² माइनस 4y और यह -3। ठीक है, तो यह 3 और 2 5y² और ये देखिए 7 और 3 10 में से 4 निकल गया तो यह प्लस 6y। ठीक है, प्लस साइन बड़ा है और 9 5 14 में से 3 निकल गया 11, तो यह प्लस 11, तो यह आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं कि यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह बहुत ही आसान है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब चले हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है ना। हाँ, ये देखिए मैंने सवाल नंबर 3 और 4 कॉपी कर लिया है। तो इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। तो इसमें वही इंडेक्स फॉर्म को याद रखिएगा, उसी फॉर्म में लिख के कीजिएगा, लाइक टर्म को एक के नीचे दूसरे को लिख दीजिएगा। अब सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल, तो सेकंड पॉलिनोमियल ये है फ्रॉम द फर्स्ट, तो पहले वाले को ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यह x² माइनस 9x प्लस √3 और यह देखिए माइनस यह 19x और प्लस √3 और यह प्लस 7x²। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंडेक्स फॉर्म में लिखिएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म की साइन को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये साइन बदल दिया तो यह क्या हो जाएगा -6x², क्योंकि यह माइनस और ये प्लस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये देखिए प्लस और ये माइनस,
तो यह क्या हो जाएगा प्लस 10x और यह प्लस √3 और ये √3 कैंसिल, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यह पहला और दूसरा देख लीजिए, ठीक उसी तरीके से है। subtract the second polynomial from first, so 2ab square plus 3a square b minus 4ab, तो यह प्लस 3ab को लिखिए इसके नीचे और माइनस 8ab स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर b। ठीक है बच्चों, ओह तो इसकी साइन चेंज करते हैं, तो यह माइनस और यह माइनस। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिएगा पहले, नहीं तो ये बहुत गंदा लगेगा देखने में। ठीक है ना, तो यह जो है 8 और 2 10 ab स्क्वायर और यह प्लस, यह माइनस है यह प्लस है, तो a स्क्वायर b। ठीक है, और यह माइनस और ये माइनस दोनों है, तो यह 7ab। ठीक है बच्चों, तो यह समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अब देखिए इसमें अब चलिए देखिए नंबर चौथा सवाल है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप वही चीज फॉलो कीजिएगा, इंडेक्स फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या होगा आपका आंसर जो एक सिस्टमेटिक आएगा। ठीक है, तो यह देखिए यह सॉल्यूशन नंबर 1, तो यह 2x और इसको हम लोग यह ऑलरेडी दिया हुआ है इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यह इज इक्वल टू यहां इसको पावर यहां जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, वेरिएबल के पावर जुड़ जाएंगे और यह माइनस 2 2 × 4। ठीक है, और यह x स्क्वायर और यह प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में एक ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसका क्या होता है कि पहले साइन को देखते हैं, है ना, यह पहले हम किसको देखते हैं साइन को, और फिर दूसरा है कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट पे, और तीसरा जो है लिटरल नंबर पे। ठीक है ना, लिटरल नंबर और वेरिएबल को देखते हैं। तो इस ऑर्डर में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी होगी करने में। ठीक है ना, आपको आसानी होगी। ठीक है, अब नंबर 2 ले लिया जाए, तो x⁵ और -1, देखिए इसको जो हम जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख लीजिएगा, तो x³ प्लस 2x² और यह प्लस 0x और प्लस 2। तो इससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिकली आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बांध लीजिए, तो x⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x³ प्लस 2x² प्लस 0x और यह प्लस 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू x³ प्लस 2x² प्लस 0x और यह प्लस 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x⁵ 5 और 3 8 और यह प्लस, तो यहां प्लस और x⁵ यहां 2 इंटू 1 तो यहां 2 हो गया, 5 और 2 7 तो ये 7 हो गया, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, यह 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 0 हो जाएगा, और x⁵, सो 2x⁵। ठीक है, अब यहां माइनस, यह हो जाएगा x³ चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और यहां प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2x², और इसको देखिए करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और यह प्लस इंटू माइनस इज -2। तो देखिए इस तरह अरेंज करने पर क्या आपको फायदा हुआ कि यह सभी पावर जो है देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में आ गए और आंसर देखने में ठीक लगता है। ठीक है ना, तो चलिए अब नंबर 3 को सॉल्यूशन इधर कर देता हूं। ठीक है ना,
नंबर 3, तो यह जो है तो 2y प्लस 1, ठीक है, और यह देखिए 2y³ को पहले लिखिए, -2y³ और प्लस y² और प्लस 3y, और यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यह अंतिम टर्म है, तो यह 2y और यह -2y³ प्लस y² प्लस 3y, ठीक है बच्चों, और प्लस 1 इंटू -2y³ प्लस y² प्लस 3y। तो बाइनोमियल का या ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से बाइनोमियल से करेंगे तो क्या होता है, पहले इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यह पहले साइन, तो यह क्या हो गया -2 × 4 और यहाँ y⁴ और यहाँ प्लस प्लस प्लस, सो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा y⁴ और प्लस 3 × 6 और यहाँ पर y⁴ 2, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2y³, ठीक है, और यहाँ प्लस 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 और यह y² और प्लस 3y। तो यह आपका देखिए अच्छा है। हाँ, एक चीज और यहां पर देखिए, अगर एक जैसे पावर आ जाए, मतलब लाइक टर्म आ जाए, तो यहाँ y³ है, यहाँ y³ है, तो यह देखिए 2y³ प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -4y⁴ और यहाँ देखिए यह 6y² और ये प्लस है तो यहाँ प्लस 7y² और प्लस 3y। तो आपके सभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कई टर्म्स एक जैसे हैं, लाइक हो अनलाइक हो, तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 5 आपके बोर्ड पे आ गया। डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट इनटू रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर क्या मैं बताया हूं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में इंडेक्स फॉर्म को लिखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखिएगा, तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। तो यहां देखिए यह सॉल्यूशन, यह नंबर 1, तो x³ है, तो इसको देखिए x³ और माइनस ये x³ तो अब पावर 2 चाहिए लेकिन नहीं है, तो 0x का स्क्वायर लिख लीजिए, x भी नहीं है तो 0x लिख लीजिए, और अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा तो यह आप 64 लिख लीजिए, ठीक है। और वही चीज आप यहां भी कर लीजिए डिवाइजर की, तो यह तो ऑलरेडी दिया हुआ है उसी फॉर्म में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो अब देखिए डिवाइड करने के लिए क्या है कि यहां पर हमको फर्स्ट टर्म को ध्यान रखिएगा, इसकी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो x भी कितना से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x² से, ठीक है ना। तो यहाँ x² से ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह x³ और माइनस 4x²। तो देखिए आपको फायदा क्या हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो जो टर्म है उसके नीचे आते चले जाएंगे, तो यह कैंसिल होगा, और यह अब प्लस 4x⁴ अब यह आएगा नीचे, तो यह प्लस 0x, तो यहां इसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं कि 4x² आ जाए, तो प्लस यह 4x से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह क्या हो जाएगा 4x², ठीक है ना, और यह माइनस 4 4 16x, तो यह माइनस यह प्लस, तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह 16x, और अब आ जाएगा यह नीचे डाउन, तो -64। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे x को कि 16x आ जाए, तो प्लस 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 16x और -64, तो यह माइनस यह प्लस, तो यह देखिए यह दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यह आपसे कह रहा है कि आंसर कैसे लिखिए कि इस फॉर्म में लिखिए,
तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, यह एक्स क्यूब -64 डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, x -4 और डिवाइजर x -4 और क्वेश्चन क्या है, ये है सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 60, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यह आंसर, ठीक है, तो मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नंबर 2 को देखते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो देखिए इससे डिवाइड करना है, तो यह कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये चलेगा, कोई बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको लिख लेते हैं 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर। और देखिए यहां पर x वाला टर्म नहीं है तो इसको 0x लिख लीजिए और ये +2, ठीक है ना। सवाल लंबा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो यह 5x का पावर 3 से, तो यहां क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 5 और माइनस 5x टू द पावर 4, तो यह माइनस और यह प्लस, तो यह टर्म कैंसिल, तो यहां प्लस 9x टू द पावर 4 और यह डाउन आएगा तो माइनस 3x क्यूब। तो प्लस कितना से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 9x स्क्वायर से, सो 9x स्क्वायर से, तो यहां 9x टू द पावर 4 और माइनस 9x क्यूब, ठीक है। तो यह साइन चेंज, तो यह कैंसिल और यह 9 में से 3 गया 6, तो यह प्लस 6x क्यूब। अब यह डाउन आएगा तो प्लस 2x स्क्वायर, तो यहां कितना से मल्टीप्लाई कर दें, सो प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर दें 6x, ठीक है। तो यहां 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, तो यह सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो यह कैंसिल और यह 6 2 8x स्क्वायर। अब यह आएगा डाउन तो प्लस 0x, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस 8x से, तो यह 8x स्क्वायर और माइनस 8 प्लस 8 से मल्टीप्लाई, 8x स्क्वायर और माइनस 8x, ठीक है। तो यह माइनस प्लस ये हो गया, तो यह 0 हो गया और यह 8x और यह अब डाउन आएगा, ठीक है ना, तो प्लस 2, ठीक है। तो अब कितना से मल्टीप्लाई, देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है, हम कब समझेंगे कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, अगर रिमाइंडर का पावर डिवाइजर के पावर से कम है तो समझिए कि आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखें, ये तो इतना बड़ा है, ओके। तो आंसर लिखेंगे, देखिए देयरफॉर, तो यह क्या हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और यह माइनस 2, दिस इक्वल टू, डिवाइजर कौन है x स्क्वायर माइनस x इंटू कोशेंट कौन है, सो 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कौन है, तो 8x प्लस 2, ये आपका रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर है।
मैं समझता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। या राइट डाउन द information in the form of algebraic expression and simplify. There is a rectangular form of farm with length this much meter and this much breadth. The farmer used the square shaped plot of the farm to build the house. The side of the plot was written. What is the area remaining? ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोगों को रेक्टेंगल की एरिया निकाल दें। तो एरिया of a rectangular plot, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 2a स्क्वायर और यह प्लस 3b स्क्वायर और ब्रेथ कितना है सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर इंटू यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 2a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b टू द पावर 4। तो यह 2a टू द पावर 4 और यह सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b टू द पावर 4। यह क्या है, यह मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट जो वह घर बनाने के लिए प्रयोग करता है, तो यह क्या होता है स्क्वायर की एरिया क्या होती है साइड की स्क्वायर। तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग, तो इसमें से यह निकाल दें। सो देयरफॉर रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से घटा दें। सो 2a टू द पावर 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b टू द पावर 4 और इसमें से ये घटा दें। सो a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b टू द पावर 4। तो यह साइन चेंज और ये माइनस। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 और यहाँ प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर और यह हो जाएगा माइनस 2b टू द पावर 4। तो इतना स्क्वायर मीटर आंसर। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको मेरी वीडियो फायदा पहुंचा रही है, आपको पसंद आ रही है, तो बच्चों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और खुशी खुशी पढ़िए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। ठीक है, और मेरी सारी वीडियो देखते रहिए। तो हम लोग अब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बाय। ठीक है।